नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 72वीं सिविल सेवा बीपीएससी के 72वीं सिविल सेवा में पदों की संख्या को लेकर और साथ ही साथ 70वीं सिविल सेवा में पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बहुत सारे छात्रों का जो है आयोग से रिक्वेस्ट है कि इनमें तब्दीली करने का, एक बार सुधार करने का हमें मौका जरूर दिया जाए। बहुत सारी वजह है। आपको बता दें कि 70वीं ऐसा एग्जाम था जिसमें बड़ी संख्या में ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा भी एग्जाम दिया गया और उनका अपना अपना तर्क है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें 72वीं सिविल सेवा को लेकर हमने कुछ दिन पहले ही 1 जनवरी को आपको ये सूचना दी थी कि 462 सीटों पर अधियाचना जो है वो सरकार के द्वारा भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग को विभिन्न विभागों के द्वारा भेजा गया है, जिसमें हमने आपको बताया था 365 जो है वो आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर एंड समकक्ष, फिर से 76 आपको सीटीओ का पद था। फिर से बता दें कि बीपीआरओ जो होता है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, उसका 16 था और एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर जो है उसका 5 था। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से आया है भर्ती के लिए, 72वीं में भर्ती के लिए 2 तरह के पद के लिए। एक है सहायक निबंधक, सहयोग समितियां कुछ करके होता है, जिसमें 10 सीट है और जिला अंकेक्षण पदाधिकारी इसमें 2 सीट है, यानी कि 12 सीटों का वृद्धि जो है वो हुआ है। अब 474 सीट का जो है वो डाटा अभी तक 72वीं के लिए आ चुका है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि अप्रैल मई में ही संभावना है कि आयोग के द्वारा 72वीं का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और सितंबर में एग्जाम रखा जाए, तो अप्रैल तक आएगा। और बहुत सारे विभाग, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, शिक्षा सेवा, इन सब से रिलेटेड जो है ये अभी देरी होगा इसमें आने में। और एसडीएम डीएसपी को लेकर आपको बता दें यही मिलता है आश्वासन कि आना चाहिए, आएगा। बहुत बड़ी संख्या में नहीं होगा लेकिन रहेगा। अब कितना रहेगा ये तो आने पर पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 474 सीटों के लिए जो है अब तक आंकड़ा पहुंच चुका है और अलग अलग जो है इस पर संभावना जताई जा रही है। संभावना यह भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बहाली होगी, कम से कम 71वीं उससे आगे निकल जाए, 1500 के आसपास सीट हो। लेकिन देखिए अभी ये शुरुआती ये है, अभी तक जो है वो 5 डिपार्टमेंट से ही रिक्विजिशन जो है वो आया है। 474 सीटों की संख्या हो रही है। इसके बाद बात करें हम 70वीं इंटरव्यू 21 जनवरी से शुरू हो रहा है और लगातार छात्र आयोग को भी मेल कर रहे हैं और मेरे पास भी फोन आ रहा, मैसेज आ रहा उनका कि ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है ये बड़ा ही जरूरी है। अगर इसमें सुधार का मौका दिया जाता है तो बहुत सारे वैसे कैंडिडेट को फायदा होगा जो कि बॉर्डर लाइन पे अटकते हैं। आपको बता दें कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका कहना है कि देखिए एक तरह से 64वीं से लेकर जितने लोग सिलेक्ट हैं, मैक्सिमम बहुत लोग जो हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या उनकी। और उनका है कि टॉप प्रायोरिटी का 1-2 पोस्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल में मान ले, एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि कोई जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर हुआ 64वीं से और उसका सपना है कि नहीं हमको एसडीएम या डीएसपी बनना है, अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन 70वीं का इंटरव्यू वो दे रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि अगर मेरा डीएसपी या एसडीएम में होगा तभी हम 70वीं को ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा कोई भी होगा तो हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आरओ रहते हुए हमारी एक वरीयता भी बन चुकी है, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं और यही हालत जो है वो 65, 66, 67 इन सभी परीक्षाओं को लेकर है। जो लोग हैं उनका ये नहीं है कि डीएसपी एसडीएम के बाद कोई तीसरा चौथा अगर हमको मिल जाएगा तो उसमें हम जाएंगे, यानी कि 1 से 2 चॉइस है, उसके अलावा कोई भी सर्विस होगा वो नहीं जाएंगे।
ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सीटें खाली रह जाएंगी। आज ही आपने पेपर में देखा होगा कि 16 अफसर जो हैं जो ज्वाइन किए ही नहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, आरओ जो है, 5 साल हो गया पत्र पे पत्र भेजा जा रहा था, ज्वाइन ही नहीं किया आज तक। तो देखिए 16 सीट तो बेकार चला गया। 5 लोगों को और भी अभी चिट्ठी लिखा गया है। तो ऐसे में 70वीं का बहाली तो हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ज्वाइन कितने लोग करेंगे? और आपको हम बता दें, बहुत बड़ी संख्या होती है जो कि ज्वाइन नहीं करते हैं, पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते हैं, उनको मनचाहा पद नहीं मिलता है या फिर वही मिल जाता है, या जो पहले से थे उससे भी जो पसंद नहीं है उससे नीचे का पद मिल जाता है उनको। तो ऐसे में ये हमेशा से यही वजह है कि छात्रों के द्वारा जो है वो वेटिंग लिस्ट की भी मांग की गई कि वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं होता है। ऊपर से आप पोस्ट प्रेफरेंस, छात्रों का यह भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि साइबर कैफे में भरवाएं, जो उनका जो डिजिटली वो लोग थोड़ा कमजोर हैं, और ऐसे में जो है वो साइबर कैफे वाले के द्वारा भी गलतियां की गई। कुछ सर्वर में भी प्रॉब्लम था जिसके कारण गलती हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये रुचि का चीज है, जिसमें आपका लगाव है उससे संबंधित है। अगर जो व्यक्ति जिस सेवा में जाना चाहता है, जिधर उसका रुझान है, वैसे क्रम के अनुसार उसको मिलता है, तो वो अच्छा नौकरी कर पाएगा, अच्छा अपना सर्विस जो है वो बिहार को दे पाएगा। तो इस पर विचार जरूर होना चाहिए। लगातार आपको बता दे, छात्र जो हैं ये अपील कर रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस पर एक बार ये किया जाए। ये अंतिम परिणाम का बात है, बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है, तो गुजारिश है आयोग से इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। छात्रों की मांग है, और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका सीधे कहना है कि हमें जो मनचाहा 1-2 पोस्ट है वो नहीं मिला, कोई भी मिलेगा हम ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसे में वो सीटें खाली रह जाएंगी। तो इस पर ध्यान दिया जाए, और गुजारिश है आयोग से कि एक बार, अब ये सिलेक्शन के एकदम अंतिम पायदान पे हैं, इनको एक मौका जरूर दिया जाए। और इसके साथ साथ 71वीं का कुछ छात्र जो हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। उनका गुजारिश है कि ऐसी परिस्थितियां रहीं जिसके कारण हम नहीं फॉर्म डाल पाए, तो कम से कम 1 से 2 दिन के लिए भी विंडो को खोला जाए और 71वीं मेंस का फॉर्म डालने का मौका दिया जाए। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, उनका भी गुहार है, लगातार आयोग में भी जा रहे हैं, वहाँ भी दरख्वास्त कर रहे हैं। तो उनकी भी गुजारिश है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए, और कम से कम 1-2 दिन के लिए, हमने पीटी पास किया है, मौका जरूर मिले। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।